हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग एक नए सीरीज का स्टार्ट किए हुए हैं और इस सीरीज में हम लोग जो है 2009 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान 2009 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप लोग को ध्यान से और अंत तक देखना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब तक लगभग 14 से 15 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका है और आपके पास जो है नए सिलेबस में नया कुछ क्वेश्चन बच नहीं रहा है। यानी बिहार बोर्ड अब या फिर कोई भी बोर्ड जो है कोई कहाँ से दूसरा क्वेश्चन लेके आएगा, वो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाएगा और जो आपको दे देगा। ये आपको 90% गारंटी है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आप लोग को जो है 90% जो है मिलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब तो जो है बिहार बोर्ड में जो आपका जो क्वेश्चन की मात्रा भी डबल हो गई है, यानी 2 क्वेश्चन पे 1 का आंसर बताना है। तो इस तरह और भी क्वेश्चन कमी हो गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर को अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे। मैं गारंटी कहता हूं कि आपका 90% मार्क्स जो है इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। साइकोलॉजी का हम लोग का 2009 का क्वेश्चन पेपर, इस तरह हम लोग सभी ईयर के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। ठीक है, यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो उस टाइम पे जो है 2009 में 28 आपको जो है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था और 16 जो है ये आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन था और जो 6 था आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। उस टाइम 3 मार्क्स में पूछा था, अभी जो है 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ क्वेश्चन का पैटर्न था। बाकी आपका समय वगैरह मार्क्स वगैरह तो सारा कुछ वही सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादक दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वो ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा प्राथमिक समूह में आ जाएगा। किस समूह में? प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन करा है कि शोर या ध्वनि को नापने के लिए जो है किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। सबको पता होगा कि ध्वनि का मापक जो होता है वो डेसिबल होता है। तो हम बोलेंगे सर शोर या ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। क्या आप लोगों ने भी ऑप्शन सी बता रखा है इस क्वेश्चन का? तो बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन सी बताएं आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा हम लोग को, शुद्ध वायु जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। देखो शुद्ध वायु जो है किसको कह सकते हैं, जब आपको पता होना चाहिए, आप लोग बचपन से भी क्वेश्चन पढ़ते आए होंगे, 9 में 10 में रहता है। ठीक है, या जीके में भी रहता है ऐसा क्वेश्चन। जब ऐसे एवरेज में माना जाता है कि 79% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। बट एक्चुअल की बात करें तो 78.98% जो है नाइट्रोजन रहेगा, 20.94% जो आपका ऑक्सीजन रहेगा, 0.03% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। तो उसी को हम लोग शुद्ध वायु मानते हैं। ठीक है, तो वायु में इतनी सारी चीजें होनी चाहिए तो उसको शुद्ध वायु माना जा सकता है। ठीक है, तो अगर देखो कभी अगर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी या फिर नाइट्रोजन की बढ़ जाएगी तो इस तरह जो शुद्ध वायु नहीं माना जाता है। तो यही आपका रेशियो के अकॉर्डिंग जो शुद्ध वायु मानते हैं। तो ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 करा हम लोग को, भारतीय भारतीय अपरिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे। बताओ 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा किसको कहेंगे, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त। यहाँ पे कम होगा, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, निर्धन कहेंगे। पता है ना आप सभी को, निर्धन यानी धन की कमी। ठीक है, तो कैसे होगा, जब आमदनी इंसान की कम होगी और जीवन जो रहने का उसका जो है खर्च होगा बहुत ज्यादा होगा तो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे ऑप्शन ए पे करेक्ट होने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, ये तो इंग्लिश में हो गया उसी का। एंड क्वेश्चन 5 पूछ रखा हम लोग को कि किस परीक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है। बताओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो बोलेंगे ये हमारा जो आंसर हो जाएगा है सहभागी में। किसमें? सहभागी में। आपका आंसर ऑप्शन ए पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 6 पूछ रखा है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को जो है क्या कह सकते हैं। जो कोई भी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से जो है बार बार दोहराते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मनोगरिष्ठ बाध्यता। क्या कहेंगे? मनोगरिष्ठ बाध्यता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि एनोरेक्सिया नर्वोसो क्या कहते हैं, नर्वोसा की विशिष्टता जो होती है वो क्यों होती है। बताओ, 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, एनोरेक्सिया नर्वोसा
की विशिष्टता जो होती है वो क्यों होती है? तो देखो ये जो होती है हमारा लोग का निंद्रा विज्ञात से क्या होता है, निंद्रा विज्ञात यानी सोने के व्याघात से होता है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध जो किस व्यक्ति से है, सबको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा फ्राइड से है। क्या हो जाएगा, फ्राइड से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते कह रहा है कि पतंजलि का नाम किससे प्रसिद्ध है। तो पतंजलि का नाम सबको पता होना चाहिए किससे प्रसिद्ध है जी, ये हमारा हो जाएगा योग से। पता है ना, पतंजलि योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, योगा के लिए, योग के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक चिकित्सा का जनक जो माना जाता है वो फ्राइड को माना जाता है। किसको माना जाता है, आधुनिक चिकित्सा का जनक, तो बोलेंगे फ्राइड को माना जाता है। क्या आप लोग ने ऑप्शन बी बता रखा है, बिल्कुल सभी का आंसर चाहिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 करा कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक जो थे वो कौन थे। 11वां क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बताना आप लोग को, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, बी ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि संवेगात्मक बुद्धि पर संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाल्टन। क्या करेंगे आंसर, ऑप्शन ए गाल्टन हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते क्वेश्चन, आगे पूछ रखा हम लोग को, कह रहा कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा, वैक्सलर ने जो है बुद्धि को सार्वभौम क्षमता माना है। क्या आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया है, बताओ फटाफट से। बिल्कुल सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। क्वेश्चन 14 को देखिए, करा हम लोग को टीएटी व्यक्तित्व मानव टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार की परिभाषा है, बताओ टीएटी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फटाफट से भी आंसर चाहिए 14 नंबर क्वेश्चन का। ये हमारा होता है आत्म विवरण आविष्कारिका। ठीक है, आत्म विवरण आविष्कारिका। क्या आप लोगों ने आंसर बी करेक्ट किया, बताओ फटाफट से। बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को देखना है, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेट होते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से पूरे क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन करते चलना है। रोजर्स ने अपने व्यक्ति सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया, किस चीज का दिया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर का आत्मा को दिया। किसको दिया, आत्मा को। रोजर्स ने अपने व्यक्ति सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया, किसको, तो आत्मा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हूं, आत्मा मतलब अपने सेल्फ, खुद को। कह रहा है कि साक्षात्कार का उद्देश्य जो है वो क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे आमने सामने के संपर्क में सूचना प्राप्त करना बिल्कुल है, परिकल्पनाओं का स्रोत बिल्कुल है, अवलोकन के लिए अवसर पाना बिल्कुल, इनमें से सभी मानेंगे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन 17 को देखिए कर हम लोग को कि सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण जो है वो क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बोलेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लचीलापन। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में कौन जो है आनंद सिद्धांत से निर्देशित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर लोग बताना है, क्या बताना है, श्रोता की विशेषताएं। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 करेंगे, परिवार एक समूह का उदाहरण है। परिवार एक समूह का उदाहरण है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 20 क्वेश्चन। देखो परिवार एक समूह का उदाहरण है, ये द्वितीयक में आता है। किसमें समूह में आता है, द्वितीयक। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर ए प्राथमिक में ये हो ना, ऑप्शन ए। ठीक है, उल्टा हो गया इस क्वेश्चन का। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है जो ऑप्शन यहाँ पे ए प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करिएगा। तो पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। आपका आंसर ऑप्शन सी पे राइट हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 22 करा कि मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संपर्तीय का प्रतिपादन जो वो किसने किया था। फटाफट से देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए के सिंह, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा है, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
ठीक है, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन जो है युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करिएगा। तो 24 का आपका आंसर बचिए एडोफर्मी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे, एडोमॉर्फी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, द्वंद्व कहलाती है, द्वंद्व, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीक भाषा से। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को 27 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बोले सर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। क्या हो जाएगा, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। बताओ 28 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करिएगा। तो सर 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे हम लोग WHO, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाली है, ऑप्शन डी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 28 तक जो है MCQ क्वेश्चन को कवर किया है। चलो आप चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है व्यवहार चिकित्सा क्या है, इसके बारे में आप लोग बताना है। और हमेशा कि बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं दूंगा आप लोग को खुद से रिसर्च करना है। मैं यहाँ पे दूंगा तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोग रिसर्च करेंगे, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, बूस्ट होगी, आप लोग अच्छे से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको नोट करिए, और आप लोग इधर उधर से बुक से हो या फिर गूगल से हो, अलग अलग जगह से आप लोग सर्च करिए। एक चीज सर्च करेंगे आपको 10 तरह की जानकारी मिलेगी, आपका नॉलेज पावर और मतलब जो याददाश्त की जो क्षमता होती है वो अधिक तेज होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन को आप लोग ऐसे याद कर लेते रट के, कोई याद नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन को रिसर्च करते हैं और अच्छे से चारों तरफ से आप खोजबीन करते हैं, तो उस क्वेश्चन के बारे में जब भी जिक्र आएगा तो आपको याद आएगा कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से रिसर्च किया था, जल्दी मिल नहीं रहा था इसका आंसर, बहुत मुश्किल से आंसर मिला था, तो ये आंसर इसका देखने को मिला था। इसलिए आप रिसर्च जरूर किया कीजिएगा, आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 2 पूछेगा, संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा क्या है, मनोवृत्ति के स्वरूप का वर्णन कीजिए, पूर्वाग्रह का अर्थ लिखिए। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि या EQ से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, एंड EQ होगा या फिर IQ होगा, आप लोग देख लीजिए इस तरह इस क्वेश्चन को, शायद मिस टाइपिंग भी हो सकता है। अभी क्षमता क्या है इसके बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है, आगे देखिए कर हम लोग को कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार में अंतर बताएं। एंड शोल्डर के अनुसार व्यक्ति के प्रकारों का वर्णन करें, प्राथमिक समूह की विशेषताओं को लिखें, औपचारिक समूह एवं अनौपचारिक समूह में विभेदक वे क्या कहते हैं विभेद करें, व्यवहार पर शोरगुल के प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि साक्षरता के प्रमुख अवस्था को लिखें, तनाव या बदलाव का सामना करने के लिए विभिन्न उपायों को लिखें। उसके बाद दिया हुआ है मनोग्रस्त एवं बाधित व्यवहार के बीच विभेद स्थापित करें, एक ध्रुवी विकार क्या है। उसके बाद पूछ रखा है आपको द्विभर्ती विकार से आप क्या समझते हैं। फिर आगे है आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन वाले, अच्छा किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन दिखने वाला है, मतलब 3 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 6 नंबर पे मिलने वाली है। प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह के बीच अंतर की विवेचना करें, बुद्धि लाब्धि या IQ तथा संवेगात्मक बुद्धि या IQ में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अच्छा IQ और EQ में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, चलो जी EQ IQ में दोनों में अंतर स्पष्ट करना आप लोग को। एंड ये तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, मानव व्यवहार पर प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें, एंड दूषित विकार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, आत्म किसे कहते हैं, आत्मसम्मान की विवेचना कीजिए, सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर स्पष्ट करें। तो ये हम लोग का जो है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए, और सारे को आप लोग रिसर्च जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग में से जो भी अगर कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, ये नंबर मैं आप लोग को जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये नंबर आप लोग देख सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग को जो है कॉल मैसेज करना है। ठीक है, और
जितना जल्दी हो सके आप लोग कोर्स में ज्वाइन हो जाना है। क्रैश कोर्स है ऑल सब्जेक्ट के लिए। ऑल सब्जेक्ट के लिए मात्र 249 रुपये में मिल रही है लाइव क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ और वैसे क्वेश्चन जो बिल्कुल मात्र 25 दिन में पढ़ के आप लोग सीधे एग्जाम में जो है 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्स में जितना जल्दी हो सके ज्वाइन हो जाइए। मात्र 249 रुपये इतना मिनिमम प्राइस है ऑल सब्जेक्ट का, वो भी एग्जाम तक आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। सारे प्रकार के वायरल प्रश्न हो, आउट प्रश्न, जो भी प्रश्न आप लोग को मिलने वाले हैं अगर आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाती है। ऑनलाइन टेस्ट ली जाती है, रिजल्ट दी जाती है, हर एक चीज मात्र 249 में आपको होने वाली है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। ठीक है, और ये तो वीडियो को हम लोग क्लास को इन करते हैं, और आप लोग का सपोर्ट प्यार रहा तो फिर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास जल्दी लेकर के आ रहे हैं साइकोलॉजी का ही। ठीक है, तो चलिए आप लोग नंबर जो लिख लिए अच्छी बात है, जो नहीं लिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए नंबर को। ठीक है, चलिए तो क्लास में तो एंड करते हैं, मिलते हैं क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।